किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना उसकी आदत थी और वो कोशिश के बावजूद इस आदत को छोड़ ना सका था। इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। कुछ दिन वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा। फिर जब नौबत फाकों तक आ गई तो उसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाने का फैसला कर दिया। वो थोड़ा सा जरूरी सामान साथ लिए सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहाँ कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास गया और उससे मुलाजमत की दरख्वास्त की। किसान अकेला था और उसे मुलाजिम की जरूरत थी। चुगलखोर इत्तेफाक से खेती बाड़ी का सारा काम भी जानता था, इसलिए किसान उसे अपने पास मुलाजिम रखने को तैयार हो गया। किसान ने जब चुगलखोर से तनख्वाह की बात की तो उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और ये इजाजत दें कि 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। किसान ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खा लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचे उसने चुगलखोर को मुलाजमत पर रख लिया। 6 महीने गुजर गए। किसान तो चुगलखोर की बात को भूल चुका था, मगर चुगलखोर को ये बात याद थी। मुआहदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी, चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि किसान कोढ़ी हो गया है, उसने अपनी बीमारी तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने अपनी लफाजी से उसको कायल कर दिया और कहा कि कोढ़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं तो तुम उसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी उसकी बातों में आ गई। उसने ये सोचा कि इस तरह नौकर के सच झूठ का पता भी लगा दिया जाए। वो बोली कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगाऊंगी। चुगलखोर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं गया था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उसे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सोच में पड़ गया। चुगलखोर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुआ कर देता है और तुम हो कि अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब उसकी बात का यकीन नहीं किया तो चुगलखोर कहने लगा कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी तो उस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा, कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर उनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज आकर उसे मारते पीटते हैं और तुम हो कि अपने भाई की मदद को नहीं आते। उन्होंने चुगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना कि किसान के साले उसे कैसे मारते हैं। किसान के भाई भी उसकी बातों में आ गए और कहने लगे कि हम भी देखते हैं कि वो हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हैं। चुगलखोर इन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने काम काज में इस तरह से मसरूफ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। किसान उसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जूं ही वो सालन और रोटी